Hope you have learned the properties of quadrilateral, special types of quadrilaterals. इसमें क्या है स्पेशल टाइप में हमें क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए 4-साइडेड पॉलीगॉन, ए क्लोज्ड फिगर ऑफ 4-साइडेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस. मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी थी, उसको राइट भी करना था और लर्न भी करना था, ठीक है. उसके बाद सबसे पहले हमारी जो है रेक्टेंगल आता है. इसमें क्या होता है, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल. पहले मैं आपको ये मतलब बताती हूँ कि ओपोजिट साइड्स क्या है और एडजेसेंट साइड्स क्या है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. ये देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है. अब मैं आपको ये बताऊँ कि ओपोजिट साइड्स किसको कहते हैं और एडजेसेंट साइड्स किसको कहते हैं. देखो, ओपोजिट जो सामने वाला होता है, ठीक है, उस ओपोजिट जैसे आपका ये ए बी साइड है, ए बी के सामने सी डी है, ठीक है. इसमें कोई भी वर्टेक्स इसका सेम नहीं होता. जैसे ए बी है, ए बी वर्टेक्स कौन से यूज़ हुए, ए और बी. ओपोजिट में सी और डी, तो कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता, ठीक है. तो ये हो गए ओपोजिट साइड्स. तो कौन से पेयर हो गए, ए बी और सी डी. एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा हो गया ए डी एंड बी सी, ठीक है. ओपोजिट साइड्स के दो पेयर बन गए. अब आ जाइए ओपोजिट एंगल्स. ओपोजिट एंगल यानी कि जैसे एंगल ए है तो एंगल ए के सामने कौन सा हो गया, एंगल सी. एंगल ए, एंगल सी, और फिर एंगल बी एंड एंगल डी. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. फिर है एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड क्या होता है, साथ लगने वाला, यानी कि एक वर्टेक्स कॉमन. जैसे अब ये ए बी है साइड, ए बी के साथ बी सी, एक वर्टेक्स कॉमन हो गया. फिर बी सी के साथ सी डी, सी डी के साथ ए डी, ए डी के साथ ए बी, ठीक है. जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, ए बी के साथ बी सी, ये एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मतलब पड़ोसी. जैसे होता है कि आपकी कॉमन वॉल होती है, एक कॉमन वॉल होती है. इसी तरीके से इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है. तो ए बी के साथ बी सी, फिर बी सी के साथ सी डी, फिर सी डी के साथ ए डी, और फिर ए डी के साथ ए बी. इन सभी में आप देखोगे कि एक कॉमन वर्टेक्स आता है, ए बी बी सी, तो बी कॉमन आ गया, बी सी सी डी, ठीक है. ये होते हैं एडजेसेंट साइड्स. अब आ जाइए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स उसी तरीके से साथ वाला, सामने वाला नहीं, साथ वाला. एंगल ए के साथ एंगल बी, एंगल ए के साथ एंगल बी, एंगल बी के साथ एंगल सी, एंगल सी के साथ एंगल ए, और एंगल ए के साथ एंगल डी. देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है. ओपोजिट एंगल्स 2 पेयर होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स 4 पेयर्स. एडजेसेंट साइड्स 4 पेयर्स होते हैं और ओपोजिट साइड्स जो है वो क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं, ठीक है. ये तो हो गया आपका साइड्स के लिए. इनको अच्छे से समझ पाओगे तभी आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से समझ पाओगे. अब आ जाइए कि डायगोनल्स क्या होते हैं. डायगोनल क्या है, हमने पिछली फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कहे थे कि जो इस कोई भी पॉलीगॉन उस साइड को छोड़ के, वो उसकी साइड नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वर्टिसेस को मिलाने वाली साइड, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल. जैसे ए के साथ बी तो नहीं मिल सकती, वो तो ऑलरेडी मिली हुई है, तो ए के साथ सी, एक तो डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया बी डी. तो 2 डायगोनल हो गए, ए सी एंड बी डी. दीज आर 2 डायगोनल्स. अब हमारे इसमें क्वाड्रिलेटर्स में, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में डायगोनल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर किसको कहते हैं, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करना, यानी कि अगर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है. ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इसको बोलते हैं कि वो एक दूसरे को सेंटर पॉइंट पर काटते हैं. दूसरा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, क्योंकि कई स्क्वायर में आएगा आपका. जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है. स्क्वायर में डायगोनल्स जो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पर काटते हैं. अब देखो बाइसेक्ट भी हो गए और 90 पर, यानी कि ये जो एंगल होते हैं ये भी सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं. इनको बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है. ये तो है आपके क्वाड्रिलेटरल की सारी पहचान की. आपको साइड्स की क्या पहचान है, ओपोजिट की, ओपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स, डायगोनल्स, ठीक है. अब मैं आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बता रही हूँ क्या क्या है. रेक्टेंगल आपने किया ही है, मैंने आपको भेज दी थी इसकी शीट. ओपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसमें क्या है, ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, और ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती हैं. पैरेलल आपको मालूम ही है, पैरेलल क्या होता है, जिसके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहते हैं, वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है. फिर इसमें ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है. ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसको आराम से लर्न कर सकते हो. इसी तरीके से स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड 90, मतलब ये जो है ये एंगल भी 90 का होता है. फिर आ जाइए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है, ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. इसमें ओपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल इसमें होते हैं, 90 के नहीं होते. इसमें ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ए और सी इक्वल होते हैं, बी और डी इक्वल होते हैं.
और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। और जैसे बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी आ गई कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल A और एंगल B मैंने आपको बताया ये एडजेसेंट है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से B प्लस C 180, C प्लस D क्यों होता है ये, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल होती हैं। आपको वैसे भी पहले किया हुआ है, को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की तरह साइड्स इसकी सारी इक्वल होती हैं, ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। लेकिन इसमें सारे एंगल 90 के नहीं होते, इसमें क्या होता है, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब A C के बराबर, B D के बराबर। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, पैरेललोग्राम की तरह। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, डायगनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, ठीक है। और डायगनल्स ऑफ रोम्बस, इसको वैसे भी कह देते हैं डायगनल्स ऑफ रोम्बस और स्क्वायर, जो दोनों के क्या होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। और परपेंडिकुलर 90 का एंगल है तो ऑब्वियसली क्या है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब आ जाइए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ट्रेपीजियम में देखो बाकी हमने अभी तक जो 4 किए हैं उन सब में दोनों पेयर एक दूसरे के सामने जो होते हैं वो ऑपोजिट पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है। इसमें ये पैरेलल हो गया, इसमें ये पैरेलल हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम की शेप्स मैंने बना के दिखाई हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर। और अगर एक पेयर पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसी तरीके से ये और ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसमें ये और ये, क्योंकि पैरेलल साइड्स वाला जो है वो को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एरो का मतलब क्या होता है कि ये पैरेलल लाइंस को शो करता है। अब आ जाइए काइट। काइट में क्या फ़र्क है, काइट में क्या है, 2 पेयर होते हैं जो एडजेसेंट पेयर्स, अभी तक कोई भी ऐसी नहीं आई थी। इसमें क्या है, एडजेसेंट पेयर्स जो होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, साइन ऑफ सिमिलरिटी बताता है ये, ठीक है। ये क्या है, एडजेसेंट पेयर जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD, PS इज इक्वल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू RQ। इसमें एक चीज़ और होती है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, ये और ये नहीं, ये और ये, ठीक है। और इसमें कौन सा रहेगा, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया आपकी सारी स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स की सभी प्रॉपर्टीज। जब तक आप इनको याद नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे नहीं, तो आगे आपकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताती हूँ। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD से पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है आपको। इसकी प्रॉपर्टी AD, देखो इसमें AD क्या है, AD किसके बराबर आएगा, BC के। क्यों, इसके साथ लगाओगे आप ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। दूसरा है DCB। DCB एंगल कौन सा है, DCB यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, ये DAB के बराबर। क्यों है, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। OC किसके बराबर है, देखो ये OC किसके बराबर है, O। क्यों, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। DAB यानी कि एंगल A और एंगल D, एंगल A और D इनका सम क्या होगा, 180। क्यों होगा 180, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। मैंने आपको इसमें नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिर्फ आपको हिंट दूंगी, यू हैव टू डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग पैरेलल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। देखो X, Y एंड Z सब बताना आपको। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में देखो ये एंगल B है तो B के सामने Y ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो Y इज इक्वल टू 100। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर 100 प्लस X इज इक्वल टू 180। क्यों है ये, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 80। ये 80 है तो फिर ये भी 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सारे इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को लगाते हुए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। एक मैं आपको और बता देती हूँ, ये देखो ये 80 है तो इसके सामने ये 80 हो गया। क्यों हो गया, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर ये 80 है तो ये भी, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। ये भी इसके पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये और ये इन दोनों का सम 180, X प्लस 80 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, ठीक है। तो ये आपका करो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। थैंक यू।